ओम शांति। आज है 29/4/20 की साकार मुरली का सार। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम तो ब्राह्मण कुल के हो और तुम्हारा ये कुल बहुत निराला है, क्योंकि तुम ही नॉलेजफुल हो। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। केवल तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ज्ञान माना सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज। ये सृष्टि का चक्र शुरू से लेके अंत तक कैसे फिरता है, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और अभी संगम। तो सृष्टि की घड़ी में अभी संगम बजा है, यानी जब आत्मा परमात्मा का संगम मिलन होता है, जब परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं। तो केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही नॉलेजफुल हैं। बाकी दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि विज्ञान क्या है। विज्ञान माना योग, याद की यात्रा में रहना, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। दुनिया में तो कोई ये भी नहीं जानते कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये बातें हैं ही नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा हम नौकरी करें या ना करें, या अपने जीवन की कोई परेशानी पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये मेरा काम नहीं है, सृष्टि में ये मेरा रोल है ही नहीं। मैं तो तुम बच्चों की पुकार पर तुम्हें पतित से पावन बनाने आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में मुझे बुलाते हो ना, मुझे पुकारते हो ना, हे लिबरेटर गाइड आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है, यही मेरा धंधा है, ऑक्यूपेशन है। बाकी तुम्हें जो राय लेनी है कि नौकरी में क्या करें, कैसे करें, वो तुम इनसे लो, यानी ब्रह्मा बाबा से, जो हमारे अलौकिक पिता हैं। इन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो संगम पर 3 बाप होते हैं ना। एक पारलौकिक बाप है शिव बाबा, हम आत्माओं के पिता। एक अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा, और फिर इस शरीर के जो पिता हैं जिन्हें कहेंगे लौकिक पिता। तो हमें बाबा से, ब्रह्मा बाबा से जो राय है, जो एडवाइस है, वो लेते रहनी है। अब हम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हमारी दिल सब बातों से हट जाए। इसके लिए क्या करना है? रूहानी सर्विस में लग जाना है। रूहानियत में रहकर, आत्म भाव में रहकर हर कर्म योग युक्त हो। देखना, सुनना, बोलना, मनसा वाचा करना, योग युक्त हम सेवा करें, रूहानियत की खुशबू फैलाएं, तो हमारी दिल हर बात से हट जाएगी। फिर मन कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी सर्विस में समय लगाएं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा करते भी तुमको अपनी रचना की, बच्चों की संभाल भी करनी है। बाबा कहते हैं कि महिमा तो एक बाप की होती है, कृष्ण की महिमा की बात नहीं, कृष्ण के चरित्र की बात नहीं। समझो जैसे एक राजा है और राजा के घर में प्रिंस का जन्म होता है। अब वो पढ़ाएगा लिखेगा, फिर एक दिन गद्दी पर बैठ जाएगा। तो महिमा केवल एक बाप की गाई जाती है, किसी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। भगवान ने हमें
हम सो और ओम का अर्थ भी स्पष्ट समझाया है। ओम माने आत्मा। अब दुनिया में तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन बाबा ने समझाया कि बच्चे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अब जो आत्मा है वो वर्णों में आती है, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये बाबा ने हमको स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें कभी हे शिव बाबा ऐसे नहीं कहना है, इस तरह से तुम्हें पुकारना नहीं है, कभी चिल्लाना नहीं है। ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। तुम्हें सिमरन शब्द को भी यूज़ नहीं करना है। तुमको तो अंतर्मुख हो, मुझ बाप को याद करना है। जो बाबा कहते हैं ना, याद की यात्रा, बाबा कहते हैं ना, मन मना भव। देह को भूल, देह के संबंधों को भूल, देह के हर पदार्थ धर्म को भूल, मुझ एक बाप में मन लगा, मन मना भव। तो ये हम सभी बच्चों को याद की यात्रा में करना है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि बच्चे द्वापर में तुमने मंदिर बनाए ना मेरे लिए, तो उन मंदिर को लूट लिया गया, तुम्हारा पैसा लूट लिया। तो जो तुम्हारा पैसा चला गया वो वापस ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये भारत अविनाशी खंड है, यहाँ भगवान आते हैं, इसलिए वो हप नहीं होता है, वो वापस रिटर्न होता है। अभी देखो जैसे गवर्नमेंट लोन लेती है ना, तो वापस ज़रूर मिलता है। बाकी ये तो कोई नहीं जानता कि सब विनाश हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। वरदान में बाबा ने कहा है, जब हम सभी आत्माएं संगठित रूप से एक सेकंड में एक संकल्प में स्थित होकर एक रस स्थिति में होंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा, तभी शक्ति सेना की विजय होगी। यही गोवर्धन पर्वत पर उंगली लगाने का मिसाल है। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना माना आलस्य की निशानी है। नहीं तो जब प्राप्ति इतनी श्रेष्ठ है तो आलस्य आ नहीं सकता।